बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एसिड्स और बेसिस के बारे में आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। इन 1787 में आर्हीनियस ने अपना कॉन्सेप्ट दिया एसिड्स और बेसिस के बारे में। आर्हीनियस एसिड्स के हवाले से कहता है कि एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस। एक्वस सॉल्यूशन में अगर कोई चीज हाइड्रोजन आयन दे रही है तो आर्हीनियस कहता है कि वो एसिड है, और 1787 में इसने ऐसा कहा। जनरली हम इक्वेशन बनाते हैं HA इन वाटर, तो ये डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयंस में और ये बेस में। H का मतलब किसी भी एसिड के साथ हाइड्रोजन आयंस और उसके साथ नेगेटिव रेडिकल अटैच है, तो ये पॉजिटिव रेडिकल और ये नेगेटिव रेडिकल में ये डिसोसिएट हो जाता है। तो पॉजिटिव रेडिकल हाइड्रोजन आयन है जो वाटर के अंदर डिसोसिएट कर गया। एग्जांपल्स में हम देखते हैं HCl है, HNO3 है, CH3 COOH है। दीज आर ऑल एसिड्स, और अगर हम इनको पानी में डालते हैं तो ये डिसोसिएट कर जाते हैं। जिस तरह से हमने HCl को वाटर में डाला है तो H पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट कर गया। इसके साथ एक्विस मैंने लिखा है, एक्विस AQ, इसका मतलब है आबी, यानी पानी के अंदर HCl भी लिक्विड है और इसको वाटर के अंदर ही डाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयंस जो है वो वाटर के अंदर होंगे, तो इसलिए उसके साथ भी एक्विस लिखा हुआ है। क्लोराइड आयंस भी वाटर के अंदर होंगे तो वो भी उसके साथ भी एक्विस लिखा हुआ है। तो इसी तरह से हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड को, तो ये भी डिसोसिएट कर जाता है हाइड्रोजन आयंस में और नाइट्रेट आयंस में। अब हम देखते हैं बेसिस के बारे में आर्हीनियस ने क्या कहा। बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस। इसकी जनरलिफिकेशन बनाते हैं BOH, वाटर में इसको डालेंगे तो B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यहां भी ये एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है तो AQ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। B का मतलब है यहां कोई भी मेटल इसके साथ हो सकती है। एग्जांपल्स में हम इसको देखेंगे, NaOH हमारे पास है तो B की जगह पे Na आ गया। इसी तरह से KOH एग्जांपल है तो B की जगह पर K आ गया, यानी कोई भी मेटल आ सकती है, तो B एक जनरल टर्म हमने ली है। तो इसके साथ ही जो है ना, जैसे कैल्शियम है, B की जगह पे कैल्शियम आ गया। तो दीज आर ऑल बेसिस, NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, दीज आर ऑल बेसिस। कौन कहता है? आर्हीनियस कहता है। एग्जांपल्स को देखते हैं कि NaOH वाटर में डालें, Na प्लस आयंस और OH माइनस आयंस में डिसोसिएट कर गए, और यही बात आर्हीनियस ने कही। KOH को वाटर में डालते हैं तो ये भी डिसोसिएट कर जाते हैं K प्लस आयंस में और OH आयंस के अंदर, तो यहां भी हाइड्रोक्साइड आयंस जो है डिसोसिएट हो रहे हैं पानी के अंदर। तो इस तरह से ये भी बेसिस हैं जिस आर्हीनियस के मुताबिक, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस पाई गई। दिस कॉन्सेप्ट वाज नॉट मच फ्रूटफुल। लिमिटेशंस क्या हैं? दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल इन एक्वस मीडियम। ये आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए, जो आबी सॉल्यूशन के अंदर, अगर हम पानी के अंदर हम एसिड्स को देखते हैं तो सिर्फ पानी के अंदर के एसिड्स की वजाहत करता है, तो ये उन एसिड्स की वजाहत नहीं करता जो नॉन एक्वस मीडियम में रहते हैं। तो आज जो है ना, साइंसदान इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि कुछ मीडियम जो ऐसे हैं वो नॉन एक्वस भी हैं। इसके बाद आने वाले साइंसदानों ने भी ये कहा कि कुछ जो है एसिड्स ऐसे हैं जो नॉन एक्वस मीडियम में रहते हैं, गैर आबी माहौल में रहते हैं, लेकिन वो एसिड्स हैं, और ये एक्सप्लेन इस बात को नहीं कर सका। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। इसकी दूसरी लिमिटेशन क्या है? इट डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। आर्हीनियस ने सिर्फ उन एसिड्स की वजाहत और बेसिस की वजाहत की जो हाइड्रोजन आयन और बिलतरतीब हाइड्रोक्साइड आयन देते हों। यानी आर्हीनियस ने उन एसिड्स और बेसिस की वजाहत की जो हाइड्रोजन आयन और बिलतरतीब हाइड्रोक्साइड आयंस दे रहे हों। ये उन कंपाउंड्स की वजाहत नहीं कर सका
जो है ना तो हाइड्रोजन आयन देते हैं ना ही हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, लेकिन वो एसिड और बेसिक नेचर रखते हैं। जिस तरह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है, लेकिन ये एसिडिक प्रॉपर्टी रखती है। इसी तरह से अमोनिया को हम देखते हैं, ये डिसोसिएट नहीं होता हाइड्रोजन आयंस में, लेकिन ये बेसिक प्रॉपर्टी रखती है। तो ये लिमिटेशंस थी आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।